हाईकोर्ट ने यमुना तट पर छठ पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल प्रदूषण को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये प्रतिबंध नदी में प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से किए गए सुरक्षा उपायों में शामिल है। ऐसे में लोग दिल्ली में यमुना घाट के तट पर पूजा नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद दिल्ली वासी नोएडा में आकर छठ मनाने को मजबूर है। नोएडा से सटे कालिंदी कुंज घाट पर दिल्ली से आकर लोग छठ मना रहे हैं और इसी को लेकर के एडीएम नितिन मदन से बातचीत की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, इस वक्त मेरे जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये यमुना नदी की तस्वीरें हैं। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज में हूँ। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा थोड़ा दिखाए। इस नदी में जल नहीं, जल के जगह पे झाग है और ये सफ़ेद सफ़ेद आपको सिर्फ झाग नज़र आ रहे होंगे। अब बताइए कि जिस नदी में सिर्फ झाग बहे, पानी कम बहे, तो उस नदी में लोग छठ कैसे करेंगे। कहा जाता है कि छठ बहुत पवित्र व्रत है। छठ 4 दिनों तक चलता है और बहुत इसमें नियम और कानून होते हैं। इतने कानून हैं कि उतना शायद आईपीसी में भी कानून ना हो। और इसी कानून को फॉलो करने के लिए बहुत ताक तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन इस नदी में झाग है और गंदा पानी प्रदूषित हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं इसी नदी में छठ करने के लिए मजबूर हैं। अगर इस नदी में अगर आस्था की डुबकी भी लगाएंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन ना तो प्रशासन को इस बात की चिंता है, न किसी और को। कभी इस राज्य को तो कभी इस राज्य को ऊपर आरोप लगाकर कन्नी काट लिया जाता है, बच लिया जाता है। हमारे साथ अभी इस घाट पे कुछ मौजूद हैं, व्रत के करने वाले लोगों के परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करूँगा और पूछूंगा कि आखिर इस नदी में छठ करने के लिए क्यों मजबूर है। हालांकि इस पर दिल्ली सरकार जो है वो बैन लगा रखी है। मैं इसे जानता हूँ, दिल्ली सरकार बैन लगा रखी है, फिर भी छठ कर रहे हो। क्या आप लोगों के पास घर में कोई पर्याप्त साधन नहीं है कि वहाँ छठ बना सके? सर, साधन पहले था, अब नहीं है। क्योंकि आप पहले जो पार्क भी था, पार्क में भी वहाँ पे बंद कर दिया एमसीडी वालों ने। पार्क में भी नहीं जाते हम लोग। प्लस हमारे इधर मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। बस मेरा ये जो जमुना है उसके साइड में ही है, कालिंदी पे मेरा घर है। वहाँ से मैं रिटर्न यूपी में मनाने आया हूँ कि वहाँ पे जो पार्क भी है एक भी ढंग का है नहीं। जहाँ पे 8 पार्क खुदवा भी गया है, जो घर जिनके घर के सामने पार्क है बस वही बनाना है, दूसरा है नहीं कोई, ठीक है। लास्ट में सुबह वहाँ देख रहे हो जो टेंट लगा हुआ है सामने, सामने देखो दिल्ली में लगा हुआ है, वो दिल्ली में लगा हुआ है। नदी के उस पार जो तट है दिल्ली में, हाँ, वो दिल्ली का लगता है और इस तरफ जो है वो नोएडा का क्षेत्र लगता है। तो ये भाई जो बता रहे हैं वो दिल्ली की बात बता रहे हैं। दिल्ली में वहाँ पे गया, पहले हम लोग उस साइड बनाते थे, वहाँ पे मना कर दिया, पुलिस वाले थे, हमें रिटर्न कर दिया। वहाँ पे कुछ बैठे हुए थे नेता वोता जो भी थे, हमें ये तो नहीं पता। मैंने पूछा वहाँ पे 2-3 जने से, मतलब यहाँ पे मनाने दे रहे हैं, नहीं मनाने दे रहे हैं। एक मैडम थी वहाँ पे सीनियर थी जो भी, मैंने उससे पूछा तो मैं यहाँ पे छठ बना सकते हैं? कह रहे नहीं, कह रहे यहाँ पे दिल्ली में अलाउड बिल्कुल भी नहीं है छठ के लिए। अब हमारे साथ एडीएम मौजूद हैं नितिन जी। सर, यहाँ पे जो छठ व्रती जो लोग आएंगे यहाँ पे, इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है? और लाइट की बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि यहाँ पे जो तट का जो क्षेत्र है बिल्कुल लाइट यहाँ पे नहीं है। तो लाइट का क्या है यहाँ पे? कुछ लाइट की व्यवस्था जो है वो करा रहे हैं। अभी चीफ इंजीनियर को बताया गया है, वो सभी जितने भी छठ घाट हैं यहाँ पे नोएडा में, सब जगह पे जेईस की ड्यूटी लग रही है। तो अभी बात हो जाएगी उनसे, तो जो लाइट की व्यवस्था जो यहाँ बता रहे हैं आयोजक, वो सब दूर करा दी जाएगी। यहाँ पे फॉगिंग भी आ रही है उधर से, तो क्या फॉगिंग को हटाने के लिए कुछ छिड़काव वगैरह किया जाएगा? जो कि फॉगिंग के लिए अथॉरिटी को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं और अथॉरिटी जो है वो आज लग करके ये फॉगिंग का काम कराएगी। इसे पानी गंदा गंदा है ना, इसमें आप अगर डुबकी लगाएंगे, इसमें स्नान करेंगे तो आपको तबीयत खराब वगैरह नहीं होगा? तो आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, सरकार से बोलिए पानी साफ रहे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं 5 साल हमें दो मौका। अब तो 5 साल से ज़्यादा भी 7 साल होने जा रहे हैं अब। तो इस पर अभी कोई भी है वो कदम नहीं उठाए हैं यमुना को साफ करने के लिए। इस पर क्या कहेंगी आप? अब हम लोग सफाई करने के लिए बोलेंगे और क्या बोलेंगे? सफाई तो नहीं कर रहे ना। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था उस वादा को भी अमल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें अब जनता करे तो करे क्या। और लेकिन इस प्रदूषित भरे पानी में, झाग में लोग अब डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रेम भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा।